नए दौर की नई बीमारी डिप्रेशन। ज़िंदगी के किसी ना किसी पॉइंट पर ऑलमोस्ट हम में से आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन को सफ़र करते हैं, लेकिन ये कंडीशन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड की जाती है, इसीलिए इसको बहुत पुअरली भी ट्रीट किया जाता है। लेकिन मजमूई तौर पर ये एक कन्फ्यूजन बन चुका है कि डिप्रेशन आखिर है क्या, ख़ास तौर पर इसे कैसे फ़र्क किया जा सकता है उन तमाम एहसासात के साथ जिसके साथ इसकी तमाम अलामात बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। वो है सैडनेस। सतही तौर पर बहुत सारी नोटेबल सिमिलैरिटीज़ हैं सैडनेस और डिप्रेशन के दरमियान। वो लोग जो सैड हैं और वो लोग जो डिप्रेस हैं, ये दोनों ही ग्रुप रोते हैं, दुनिया से अपने आप को दूर कर लेते हैं। दोनों ही ग्रुप एक अजीब किस्म के खालीपन की शिकायत भी करते हैं और ज़िंदगी में एक अजीब सी उकताहट को महसूस करते हैं। लेकिन वो लोग जो सैड होते हैं उनको अपनी सैडनेस की वजह मालूम होती है, लेकिन डिप्रेस्ड इंसान को नहीं पता होता कि वो क्यों ये महसूस कर रहा है। सैड लोग बग़ैर किसी मुश्किल या सोचे बता सकते हैं कि वो किस वजह से परेशान है। मैं परेशान हूँ, मेरी नानी की डेथ हो गई। मैं परेशान हूँ, मेरा बैंड अच्छा नहीं आया। या मैं परेशान हूँ कि मैंने अपनी जॉब खो दी, मेरे दोस्त मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। लेकिन एक डिप्रेस्ड इंसान के लिए ये बताना मुश्किल है कि वो क्यों डिप्रेस है। वो रोएंगे, उनकी एनर्जी बिल्कुल लो होगी, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे कि वो किस चीज़ को लेकर इस तरह के एहसासात को फील कर रहे हैं। वो ज़िंदगी में ड्रेन होते जा रहे हैं। एक डिप्रेस इंसान ये बताने की एबिलिटी नहीं रखता कि वो डिप्रेस क्यों है। आइए इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं। हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, तो इसे ठीक करना तो दूर की बात है। तो यहाँ मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके बताऊँगी जिससे आप इनको डील कर सकते हैं। हमारे दिमाग में दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। इन दोनों को फील गुड केमिकल भी कहा जा सकता है, जिनकी वजह से हम कोई भी चीज़ को पसंद करते हैं, हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। और जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपका दिमाग ये हार्मोन बनाना बंद कर देता है। अब यहाँ ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिप्रेशन भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिचुएशनल और दूसरे क्लिनिकल। यानी अगर कोई जॉब, डेथ या डाइवोर्स, इस तरह के डिप्रेशन आप लोग सफ़र कर रहे हैं जो कि सडन किसी चेंज की वजह से बनते हैं, तो ये सिचुएशनल डिप्रेशन है। आप देखते हैं कि आपकी दुनिया सडनली चेंज हो गई, आपकी जॉब चली गई, आपने किसी को खो दिया, आपकी डाइवोर्स हो गई। तो इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए आप तैयार नहीं होते और इन सडन चेंजेस की वजह से आप लोग डिप्रेस फील करते हैं, तो इसे सिचुएशनल डिप्रेशन कहते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगती है। इस तरह के डिप्रेशन को खुद से अकेले डील करना मुश्किल है। इसके लिए कोई पिल्स या फिर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो पिल्स के साथ ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन मोस्टली लोगों का सोचना है कि ये पिल्स उनको सुलाए रखेंगी, वो उस पिल्स के एडिक्ट हो जाएंगे। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लॉन्ग टर्म में, वो है साइकोथेरेपी। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं जितने भी तरीके आप लोगों को बताऊंगी वो सिचुएशनल डिप्रेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ही, लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन वाले लोग भी इसको करके अपने डिप्रेशन को काबू में कर सकते हैं। डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर देता है, लेकिन दोस्तों ये सबसे छोटी प्रॉब्लम है। ये आपका करियर तबाह कर देता है। डिप्रेशन को एंग्जाइटी, शिज़ोफ्रेनिया और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस के साथ रिलेट किया जाता है। आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ये आपको कमज़ोर कर देता है। एक डिप्रेस्ड इंसान का मतलब है कि बैठ जाओ या फिर दब जाना, लेकिन इसका उल्टा है एक्सप्रेशन, जिसका मतलब है खुल जाना, ऊपर आ जाना। तो अगर आप डिप्रेशन फील करते हो तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा बेहतर फील करने के लिए। एक होता है अपने वर्ड से बोलना और एक होता है अपनी बॉडी से बोलना।
बॉडी से बोलने का मतलब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को लिंक किया जाता है डिप्रेशन कम करने से, क्योंकि एक्सरसाइज से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। रेगुलरली छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, चाहे फिर वो कोई वॉक ही क्यों ना हो, ख़ास तौर पर जब आप डिप्रेस हों, आपको खुद को खींच कर एक्सरसाइज की तरफ लाना है। योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सभी आपको इन चीज़ों से डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट, नेचर से कनेक्ट हों, लोगों से कनेक्ट हों, ये आपको बेहतर महसूस करवाएगा। जब आप लो फील करें तो ज़ोर से चिल्लाइए, अपनी ज़िंदगी के सारे महसूसात को बाहर निकालिए। आप किसी फैमिली मेम्बर या फिर अपने ट्रस्टेड फ्रेंड को ये सब कुछ बता सकते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब आप डिप्रेस होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ट्रस्टेड इंसान को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप डिप्रेस होते हैं तो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ नहीं पाते जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें। तो दोस्तों, आपको हर चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बात करना, किसी को अपने साथ इंगेज करना डिप्रेशन से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप लोगों से अपने दिल की बात नहीं भी करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अपने डिप्रेशन के बारे में लिख सकते हैं कि आप कैसा फ़ील करते हैं, किन चीज़ों के बारे में बुरा फ़ील करते हैं। अपने पास्ट के बारे में लिख सकते हैं, उन वाक़यात के बारे में लिख सकते हैं जो आपको डिप्रेस करते हैं। अपने पास्ट और फ्यूचर के खौफ से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी पर्सनल बातों को ना जाने तो आप अपनी राइटिंग किए हुए सारे पेजेस को जलाकर फेंक सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको आपके डिप्रेशन और आपके माजी के खौफ से उभरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पागल, जो कि एक गलत चीज़ है। मेंटल हेल्थ कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जो खुद ठीक हो जाए। ज़्यादातर लोग जो इसे सफ़र नहीं करते वो कहते हैं इट्स नॉट अ बिग डील। ज़िंदगी में सभी लोग ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन यही तो एक प्रॉब्लम है कि एक इंसान जो कि डिप्रेशन को सीरियसली सफ़र कर रहा होता है, वो इन सब चीज़ों को नॉर्मल कंसीडर नहीं कर पाता। तो डिप्रेशन को सीरियसली लेना होगा और सीखना होगा कि कैसे इससे आगे बढ़ें। तो आपको अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर वर्क करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देगा, और मैं नहीं चाहती कि आप खुद को बर्बाद कर लें। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से प्रॉमिस करें कि आप डिप्रेशन से डील करना सीख लेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो जो भी देख रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मैं नहीं चाहती कि आपकी पोटेंशियल वेस्ट हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।